मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। एसएससी में लगातार 6 वर्षों से 2016 से लगातार घोटाले होते आ रहे हैं, लगातार पेपर कैंसिल हो रहे हैं। एसएससी की जो व्यवस्था है, एजुकेशन की जो व्यवस्था है, ये पूरी तरह मृत हो चुकी है, मर चुकी है। जो देश का आम छात्र है, जो देश का युवा है, वो इसी तरह के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते करते मर जाएगा, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुलेगी। तस्वीरें दिल्ली की है और ये आवाज़ उन नौजवानों की है जो अपने हक के लिए सड़कों पर है। वजह है एसएससी की वो परीक्षा जिनमें ना वो इंतज़ाम ठीक थे, ना वो सिस्टम का रवैया, किसी को रोल नंबर नहीं मिला, किसी को कंप्यूटर काम नहीं करता और किसी को सीट तक नहीं मिली। अब जब सवाल उठे तो आयोग कह रहा है कि हम फिर से परीक्षा करा देंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सिस्टम का फेलियर आखिर कब तक होता रहेगा। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि युवाओं का भरोसा बार बार टूटता रहेगा? जो सबसे ज़्यादा आक्रोश है, जो सबसे ज़्यादा गुस्सा है, वो स्टूडेंट्स का कहाँ पर है, क्योंकि चीज़ें हर बार बिगड़ जाती हैं। चाहे फिर हमने नीट के एग्ज़ाम देखे हों पिछली दफ़ा, शायद आप लोगों को याद हो, तो भी तमाम चीज़ें हुई थी। कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे साल भर इंतज़ार करते हैं। देखो, जो आज की स्टूडेंट्स है इंडिया में, वो या तो गरीब फैमिली से आता है जिनको पूरी तरीके से नौकरी पे ही रिलाय है, कुछों की ओवर एज हो जाती है इनके मिसमैनेजमेंट के चक्कर में, कुछ लोग बेरोजगार रह जाते हैं, कुछ अपना धंधा खोल लेते हैं, बिजनेस वगैरह। लेकिन ये चीज़ सरासर गलत है। सरकार जब भी, चाहे नीट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कभी कुछ भी हो, हर एग्जाम लीक होता है। हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमें पता हम कितनी तैयारी करते हैं मैम, और हर बार मिसमैनेजमेंट स्टूडेंट्स आएगा मिसमैनेजमेंट इनका। गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, वो बिल्कुल क्या, तो जिससे दूर दूर के बच्चे जितने भी हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। चुटकियों में हमारे भविष्यों से खेला जा रहा है, और अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें तो टीचर्स की, स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी की जा रही है, बल्कि हम संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं तो भी ये हो रहा है। बेरोजगार आज हम इस भारत के युवा है क्योंकि केंद्रीय सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया है, नहीं तो ये युवा बहुत सक्षम है और आगे जाके ये देश का भविष्य है, और देश के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होना सख्त से सख्त गलत है, और आज हम सारे आवाज उठा रहे हैं मिलकर। मैनेजमेंट की तरफ से आया कि परीक्षाएं दोबारा होंगी, लेकिन उन बच्चों का क्या जो शुरू से लेकर आखिर तक मेहनत करते हैं और फिर उनको लास्ट में कुछ हासिल नहीं होता सिवाय स्ट्रगल के, क्योंकि वो लोग उनके साथ खड़े ही नहीं होते। बच्चे आते हैं, पेपर देने नहीं देते, कैंसिल कर देते हैं उसी के समय। बच्चों को इतनी दूर दूर से वो पेपर देने आ रहे हैं, बट कोई उनके साथ तो जुर्म ही हो रहा है, कुछ अच्छा तो हो ही नहीं रहा है। अब वो आगे भविष्य में जाके करेंगे भी क्या? और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो वापस परीक्षाएं दे रहे हैं, और इसकी वजह से हर साल कट ऑफ हाई जाती है, तो फ्रेशर जाएगा तो कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो ये इसको हनन करती है, इसको चलाती है, इनको आज तक शर्म नहीं आई। ये जो लोग एसएससी के पेपर दे रहे हैं, ये लोग सरकारी कर्मचारी, ये लोग अपनी सालों की इनकम और सब कुछ किराया लगा के इतनी दूर तक आते हैं, और इन लोगों को आज तक शर्म नहीं आई कि लोगों के पेपर को कैंसिल ना करा जाए, बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ ना किया जाए। हम लोग लगातार इस चीज़ का विरोध करते आ रहे हैं, और लगभग 2016 से लगभग कई प्रोटेस्ट हुए, जब तक टीचरों ने भी किए, अधिकारियों ने भी करे, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जबकि हमारे गुरुजनों पे जो पुलिस को भी लाते हैं, जो पुलिस बनाते भी, आईपीएस बनाते हैं, आईएफएस बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, बट आज तक टीचरों पे अत्याचार नहीं किया। पर इस प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा टीचरों पे भी अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज किया लगातार, और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। ये बताइए कि लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, कह रहे हैं कोई रास्ता निकालेंगे, क्या लगता है कि कोई रास्ता निकल कर आएगा? आज लगभग 2016 से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पेपर लगातार कैंसिल हो रहे हैं, नई वेंडर्स को दिए जा रहे हैं टेंडर, बट अभी तक किसी ने 2016 से लगभग 2025 आ चुका है, इसमें ना तो कोई कार्रवाई की गई सरकारी, ना तो कोई इस पे कोई कड़ी निंदा की गई, ना तो कोई केंद्र सरकार बोलने को तैयार है, ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलने को तैयार है इस चीज़ पे। आपने देखा होगा कि जो तमाम टीचर, चाहे नीतू मैम हो गए हैं, जो तमाम बड़े टीचर्स हैं, अभी 2-3 दिन से गायब हैं, पब्लिक डोमेन में कुछ बात कर नहीं रहे, तो क्या लग रहा है, कोई प्रेशर है या फिर पीछे हट? देखिए, आप जब प्रोटेस्ट करते हैं ना, टीचर्स नॉर्मल सी बात है, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन पे लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, चाहे वो लाठीचार्ज के द्वारा हो, चाहे उनके करियर को लेकर हो, चाहे भी किसी चीज़ को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है। बट मैं उनकी बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ, वो लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं आज अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे सड़कों पर, तो वो लोग भी, उनका भी मनोबल डाउन हो जाएगा। इसलिए आज हम उनके साथ हैं और उनके पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। इस व्यवस्था को दुरुस्त करो, ये हमारी मांग है। क्या लगता है कि कुछ सुधार होगा? क्या लगता है? बिल्कुल, इस मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। 10 साल से केवल झूठे वादे किए, लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, कोई परीक्षा अच्छे से रिजल्ट पास नहीं हो रहा है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि खुद
ये सिस्टम की फेलुअर है। लगातार एसएससी के पेपर लीक हो जा रहे हैं। सही से वेंडर की लोकेशन जब चेंज होने के कारण लोगों के सेंटर भी दूर दूर जा रहे हैं। बच्चे का सही से रिजल्ट नहीं आता है कि जो टीसीएस से बदल कर उन्होंने नई कंपनी को जो जिम्मेदारी दी उससे वहाँ नाखुश है। वो सही से फुलफिल नहीं कर, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी, पहले से वो ब्लैक लिस्टेड था, लेकिन सब पैसे का खेल है, उसके कारण उसे मिल गया है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी हम एक ऐसा एग्जाम कंटेंट नहीं करवा पा रहे हैं जिससे हमारे युवा साथियों का भविष्य तय होता है। तो ये खाली और खाली भ्रष्टाचार की वजह से है जो इस मोदी सरकार और इस भाजपा सरकार ने फैला रखा है। एसएससी के सिस्टम को इनको बदलाव करना पड़ेगा। ये हर बार इनका यही तरीका होता है। एसएससी के चेयरमैन ने ऑन टाइम पे इसको बदल के रख दिया है। जब सेंटर पे छात्र अपना पेपर देने के लिए पहुंचे तो वहाँ पे उनको पता चला कि उनका सेंटर जिनका दिल्ली गया हुआ था उनका तमिलनाडु भेज दिया गया है। जिन बच्चों का सेंटर लखनऊ गया हुआ था उनको जम्मू कश्मीर भेज दिया गया है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो बच्चे बहुत ही बुरे मानसिक तौर से गुजरते हैं क्योंकि साल भर इंतजार रहता है। तो उस मेंटल प्रेशर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप लोग? हाँ जी, बच्चों का पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। पूरे साल तैयारी करते हैं, 12-12 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके कोई सुनने वाला नहीं होता है। जब उनको पेपर देने की बारी आती है तो पूरा साल उनका बर्बाद कर दिया जाता है। इस तरह से बच्चे एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं और उससे निकलने में उनको कोई सालों तक लग जाता है। कि क्या बदलाव होने चाहिए इसमें? एसएससी को सबसे पहले तो इनको एक क्लियर सिस्टम बनाना चाहिए जो पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ एग्जाम करवा सके। दूसरी बात यह है कि उम्मीद है कि सरकार आपके हित में कुछ काम करेगी। मुझे चेयरमैन साहब से कहना है कि अगर आपको मेरी आवाज़ जा रही है तो आप छात्रों का दर्द समझिए। हम गरीब मिडिल क्लास छात्र हैं जो गांव से आकर के यहाँ पे तैयारी करते हैं। हमारा यहाँ पे कोई अंबानी अडानी के बच्चे नहीं हैं हम जो हमारे पास करोड़ रुपए संपत्ति है। सेंटर मेरा दिल्ली गया होता, वहाँ पे तमिलनाडु भेज दिया गया है। इस तरह की इधर सारी प्रॉब्लम आ रही है। एसएससी में 55 लाख कंप्लेंट दायर किया गया है पूरी तरह से, और अभी चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जिनका पेपर गया हो यहाँ वहाँ जाके दे सकते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या लगता है कि जो तैयारियां जो शुरू से लेकर आखिर करते हैं लास्ट में जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट मिलते मिलते चूक जाते हैं? हाँ जी, ये हर साल का इनका यही ड्रामा है। मैं 2016-17 से देख रहा हूँ, हर साल कभी इनका पेपर लीक हो जाएगा, कभी इनका सेंटर चेंज कर देंगे, कभी इनके सेंटर में दिक्कत आ जाएगी। इन्होंने जब वहाँ पे सेंटर पे लोग पहुँचे पेपर देने के लिए तो किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का सिस्टम नहीं चल रहा है, पूरा सिस्टम उन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है। लेकिन मीटिंग्स का दौर तो चालू है, वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम निवारण निकालेंगे। उन्होंने बोला 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते बाद हम कुछ सोच के बताएंगे। ये क्लियरिटी नहीं है। कल नीतू सिंह मैम गई हुई थी, उन्होंने टीचरों के ऊपर भी अत्याचार किया। कई सारे टीचरों को जेल में डाल दिया गया, उनको मारा गया है, उनके साथ बर्बरता बरसाई गई है। संदीप सर के यहाँ पे चोट आई है, आदित्य रंजन को 3 बार सर को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो छात्रों का गुस्सा है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, और आप उनके नारों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इतने साल की मेहनत के बाद उनके सपनों को जो है रौन दिया गया है, और वो एसएससी के पूरे मैनेजमेंट को लेकर है, और भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का गुस्सा देख सकते हैं कि छात्र जो है कितने ज्यादा गुस्से में हैं और उनको कोई उम्मीद जो है दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, ये सरकार जब से आई है तब से युवाओं के साथ इन्होंने छल किया है। अभी भी एसएससी का इतने बड़े लेवल पे स्कैम होता है और देश के प्रधान सेवक का इस और कोई ध्यान नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है बेरोजगारी से, उनको कोई मतलब नहीं है बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। छात्र तो छात्र, शिक्षक भी इस टाइम सड़कों पर है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। चलो हम छात्र विरोध कर रहे हैं, शिक्षकों ने क्यों विरोध किया? अगर इस पर धांधली नहीं होती तो शिक्षक विरोध नहीं करता शायद। तो इस बार देश का युवा, देश का शिक्षक इनकी दोहरी नीति के खिलाफ हम सभी खिलाफ। मतलब उस वक्त स्टूडेंट्स के क्या प्रेशर रहता है जब लोग इंतजार करते हैं साल भर, दूर गांव दराज से आते हैं पैसे जोड़ के, और एट द मोमेंट पता चलता है कि चीजें कुछ दुरुस्त नहीं है। देखिए, ये एक तरह से वो कंडीशन हो जाती है जो छात्र पूरे साल मेहनत करता है, उसके पूरे परिवार की उससे उम्मीदें होती है, छात्रों की उम्मीद होती है, लेकिन उसके बाद जो एग्जाम सेंटर तक पहुँचता है उसके बाद उसे पता चलता है उसका एग्जाम जो है वो रद्द हो गया। देखिए, अगर देश में इस तरह की सरकार रहेगी तो आप सरकारों से उम्मीदें छोड़ दो। ये सिर्फ अपने जो इनके लोग होंगे इनको ये लेफ्टिनेंट एंट्री से किसी भी तरीके से वहाँ तक अधिकारी बना देंगे। जो देश का आम छात्र है, जो देश का युवा है, वो इसी तरह के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते करते मर जाएगा, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुलेगी।